वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज हुआ करता था। हर जिले में एक माफिया रहता था। लेकिन जब साल 2017 में सीएम योगी की एंट्री हुई, कई माफिया अपने कुनबे को छोड़कर भाग गए। वहीं कई माफिया थाने में जाकर खुद को सरेंडर कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे माफिया हैं जिसे सरकार आज भी तलाश रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस ने जब से 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैकलिस्ट बनाकर जारी की, माफियाओं के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों में खलबली मचा दी है। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे कई खूंखार माफियाओं का काला साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है, मगर अब भी पुलिस लगातार प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। और इसी बीच पुलिस ने माफियाओं के लिस्ट में शामिल टॉप 10 माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी माफिया सुधीर सिंह पर सीएम योगी के तगड़े एक्शन की। बताएंगे कि कैसी है सुधीर सिंह की क्राइम कुंडली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफिया सुधीर सिंह के खिलाफ तगड़ा एक्शन। संपत्ति पर चला सीएम योगी का हंटर। इलाके में माफिया सुधीर का चलता था सिक्का। खौफ ऐसा कि जुबां भी नहीं खोलते लोग। दरअसल जब से यूपी में सीएम योगी ने माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू किया है, तब से ही इनकी हालत खराब हो गई है। अब बारी सुधीर सिंह की है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी, 30 से ज्यादा मुकदमे और टॉप 10 माफियाओं के लिस्ट में शामिल। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के शातिर अपराधी सुधीर सिंह की। पुलिस प्रशासन ने सुधीर सिंह पर शिकंजा कसते हुए उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। बता दें कि यह संपत्ति सुधीर सिंह, उसकी पत्नी और छोटे भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी। फिलहाल माफिया सुधीर सिंह जेल में बंद है। उस पर धमकी, रंगदारी, लूटपाट, हत्या, बलवा, मारपीट, जमीन कब्जा करने जैसे दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि गीडा थाना क्षेत्र के कालेसर के रहने वाले सुधीर सिंह ने 90 के दशक में पिता की हत्या के बाद अपराध जगत में कदम रखा था। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने कई हत्याओं को अंजाम दिया, जिसके चलते उसका नाम क्राइम की दुनिया में तेजी से ऊपर उठ गया। देखते ही देखते उस पर हत्या, लूट, मारपीट और बलवा के कई मामले दर्ज हो गए। वो गीडा थाने का हिस्ट्री शीटर बन गया। लिस्ट इतनी लंबी हो गई कि पुलिस को उस पर गैंगस्टर के तहत एक्शन लेना पड़ा और जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल भी करना पड़ा। लेकिन सुधीर सिंह नहीं रुका। मगर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस ने 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की एक ब्लैक लिस्ट बनाई, जिसमें सुधीर सिंह का भी नाम दर्ज किया गया। इसी के बाद इस माफिया की कमर तोड़ने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया। पुलिस की सख्ती के चलते इस साल मई में उसने एक लूट के पुराने मामले में महाराजगंज कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद से वो जेल में बंद है। माफिया से राजनीति में भी रखा कदम। अपराध से बनाई अरबों की संपत्ति। बहन की शादी में माफिया का कारनामा। पुलिस को थमाया था, जेब में रखा स्टे ऑर्डर। बता दें कि अवैध रूप से कमाई संपत्ति और इलाके में अपने दबदबे का फायदा उठाते हुए माफिया सुधीर सिंह ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। वो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। अपनी पत्नी और मां को भी प्रधानी सहित जिला पंचायत का चुनाव लड़वा चुका है। इतना ही नहीं, 2022 में सुधीर सिंह बसपा से विधानसभा चुनाव का चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि उसे जीत नसीब नहीं हुई। बताया जाता है कि सुधीर सिंह यूपी के सबसे अमीर माफियाओं में शुमार है। उसने क्राइम के दम पर अरबों की संपत्ति अर्जित की है। वहीं पुलिस ने उसकी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसके अलावा उसकी दर्जनों प्रॉपर्टी अभी भी पड़ी हुई है। पुलिस उनको चिन्हित कर रही है। सुधीर सिंह प्रदेश के 61 और जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। पुलिस के मुताबिक माफिया सुधीर सिंह की सर्जनवा, कालेसर, गीडा स्थित 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। इनमें से कालेसर में 21 डिसमिल जमीन सुधीर सिंह के नाम पर थी। 44 डिसमिल से ज्यादा जमीन उसकी पत्नी पूनम सिंह के नाम पर थी और करीब 18 डिसमिल जमीन उसके छोटे भाई उदयवीर सिंह के नाम पर थी। इस तरह कुल
85 डिसमिल से ज्यादा जमीन पर प्रशासन द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है, जो अपराध के माध्यम से अर्जित की गई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले सुधीर सिंह की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त हुई थी। इसके 2 मकान और एसयूवी को सीज कर दिया गया था। गौरतलब है कि माफिया सुधीर सिंह के पास असल में कितनी संपत्ति है, इसका सही ब्यौरा पुलिस के पास भी नहीं है। अब तक केवल उसके जमीनों के बारे में ही पता चला है, जिनकी कीमत 400 करोड़ आंकी गई है। पुलिस अब लखनऊ, गोरखपुर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में उसके मकान, फ्लैट और दुकानों की जानकारी जुटा रही है। हालांकि माफिया का दावा है कि ये तमाम जमीनें उसे दान में मिली है, जबकि हकीकत ये है कि उसने दबंगई के बल पर इन जमीनों पर कब्जा किया था। फिलहाल यूपी पुलिस अन्य माफियाओं की तरह सुधीर सिंह के भी आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पंचायत चुनाव में पत्नी अंजू सिंह का पर्चा खारिज होने के बाद माफिया सुधीर सिंह जिले में लगातार आकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। एक बार तो माफिया 21 मई 2021 को अपनी चचेरी बहन की शादी में शामिल होने गीडा थाना क्षेत्र के कालेसर आया था। वहां भी पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसने हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे ऑर्डर दिखाकर पुलिस कर्मियों को ही लौटा दिया था। कहते हैं कि गोरखपुर जिले के गीडा इलाके में माफिया सुधीर सिंह का सिक्का चलता है। इस पर भले कोई बोले नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि उसके गुर्गे उद्योगपतियों से ही नहीं, ढाबे और दुकानदारों से भी हर महीने वसूली करते हैं। सुधीर गैंग के बदमाशों की गाड़ियां देखते ही तय रकम उस तक पहुंचा दी जाती है। इतना ही नहीं, चुनाव के समय चंदा के नाम पर भी वसूली खूब होती है। हालांकि बाद में उसकी पत्नी का पर्चा ही खारिज हो गया था। व्यापारियों का दबी जुबान में कहना था कि उसके गुंडा टैक्स से परेशान होकर ही पान मसाला के एक बड़े उद्योगपति ने अपने कारोबार को गोरखपुर से उखाड़कर कानपुर में जमा लिया। यहाँ उसके खौफ का ही असर था कि उद्योगपति ने इसकी कहीं शिकायत भी नहीं की। उद्योग जगत से जुड़े लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाया गया कि समझौता टूटने के साथ ही जीएसटी की वजह से ये बदलाव हुआ। वहीं माफिया के जेल में जाने के बाद उद्योगपतियों के बीच चर्चा आम हो गई है कि लगता है इस बार योगी सरकार उसे वास्तव में मिट्टी में मिलाकर ही रहेगी। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शराब और मुर्गे का शौकीन माफिया सुधीर सिंह अपने गुर्गों के साथ अक्सर ही होटल और ढाबों के बाहर देखा जाता था। बताया जा रहा है कि मई 2021 में इसी के चक्कर में माफिया को पुलिस दबोचने में सफल हुई थी। वहीं गीडा के गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था और पुलिस को भनक लग गई थी। सुधीर शराब के नशे में था और अभी खाना खा रहा था। पुलिस ने उसे शादी समारोह से ही उठाकर अवैध असलहा के साथ जेल भेज दिया। वहीं पुलिस की जांच के मुताबिक नए उम्र के लड़कों की सुधीर के पास करीब 100-125 बदमाशों की लंबी फौज है। इसी के दम पर सुधीर वसूली और गुंडई का पूरा खेल करता रहा है। पुलिस में उसकी पैठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर पुलिस उसकी तलाश में थी और बड़ी आसानी से काफिले के साथ उसने महाराजगंज में आत्मसमर्पण कर दिया। भले ही यह बताया गया कि एनबीडब्ल्यू के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी, लेकिन बिना पुलिस के मदद के यह संभव भी नहीं था। पुलिस की लापरवाही की कलई खोलने के बाद इस मामले में एसपी महाराजगंज ने पूरे प्रकरण की जांच करने की बात भी कही थी। तो योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। कहीं किसी के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं किसी अपराधी की संपत्ति प्रशासन जब्त कर रहा है। और इसी बीच माफिया सुधीर सिंह की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।